हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग का हमारे चैनल द ग्रेट क्लासेस पर फिर से एक बार स्वागत है। इस क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति, जिसमें कल जो था त्रिकोणमिति का जो पहला क्लास था, ठीक है, जितना भी आपको त्रिकोणमिति फर्स्ट क्लास में बेसिक बातें बताई गई थी, उम्मीद होगा कि समझ में आया होगा, बेहतर तरीके से परखे होंगे, देखे होंगे, समझे होंगे। अब आज इस क्लास में उसी चैप्टर का त्रिकोणमिति जो 8 चैप्टर है उसका हम पार्ट 2 यानी सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें कुछ और बेसिक बातें और कुछ फॉर्मूलाज की बात की जाएगी, ठीक है। और प्लस में कुछ क्वेश्चन को भी इसमें कैप्चर किया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को कल के क्लास में बताया गया था हम बताए थे कि त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज की चर्चा होती है। तो आपको पता होगा कि सर त्रिकोणमिति में राइट एंगल ट्रायंगल की बात होता है, जिसका एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है, जिसके सामने वाला कोण हमेशा हाइपोटेनस यानी कहने का मतलब कि कर्ण कहलाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो थीटा होता है, थीटा के अनुसार कोण के अनुसार क्या होते रहता है, तो थीटा के अनुसार जो है वो भुजा बदलते रहती है, यानी कर्ण तो फिक्स रहता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ लंब और आधार जो है थीटा के अनुसार क्या होते रहता है, बदलते रहता है। सबसे बड़ी भुजा हम लोगों ने कर्ण बताया था, है ना, और उसी के आधार पे अन्य दो भुजाएं क्या होती है, छोटी छोटी होती है। इसके साथ साथ अगर आप आगे बढ़िएगा तो इसी चैप्टर में कल इसमें बताया गया था कि एक व्यक्ति थे, एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, गणितज्ञ थे, जिनका नाम था पाइथागोरस। पाइथागोरस के द्वारा एक बातें बताया गया था, ठीक है। इस राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पाइथागोरस एक बात बताए थे। उनका क्या कहना था, तो पाइथागोरस का कहना था, देखिए, उनका कहना था कि जो ये जो सबसे बड़ी भुजा जो कर्ण होती है, ठीक है, वो कर्ण जो होता है वो लंब, है ना, प्लस में आधार, लंब प्लस आधार, यानी अगर हम कर्ण का स्क्वायर करेंगे तब ये कर्ण का स्क्वायर जो है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग का क्या होता है, बराबर होता है। ये बातें बताया गया था। इसमें कल के बारे में क्या कहे थे कि कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग जो है लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग का क्या होता है, बराबर होता है। यानी कहने का मतलब कि लंब प्लस आधार के दोनों को, अगर इन दोनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो एक नई भुजा में प्राप्त होगी, जिसको क्या कहा जाएगा, कर्ण कहा जाएगा। यानी कर्ण जो है लंब और आधार दो भुजाओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। चूंकि आप लोग ये जान चुके हैं कि सर त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। इतना बार इन सभी चीज़ों के बारे में कल क्लास में चर्चा हो चुकी है। चलिए आज हम नया लेकर चलते हैं। यहाँ पे कुछ बेसिक बातें आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है ना, आपसे यहाँ पे दे देगा कि मान लीजिए कि हमारा ऐसे दे दिया √3 का वर्ग, 3 √2 का वर्ग, √5 का वर्ग, 3√5 का वर्ग, इस प्रकार से दे देगा। यानी कभी कभी क्या होता है ना कि पाइथागोरस फॉर्मूला लगाने के बाद पाइथागोरस फॉर्मूला के आधार पे मैथ को, कैलकुलेट को, या कहने का मतलब कि कोई भी चीज़ को मान लीजिए कि मान लो त्रिकोणमिति में तुम बना रहे हो, हाइपोटेनस निकाल रहे हो, परपेंडिकुलर निकाल रहे हो, बेस निकाल रहे हो। अब इन सभी चीज़ों को निकालते समय होता क्या है कि कभी कभी आंसर जो है वो रूट के अंदर क्या होता है, रूट के अंदर जो है मतलब कभी कभी आंसर जो है वो रूट में दे देता है। तब हम लोग क्या करेंगे, तब याद रखिएगा, इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, रूट से स्क्वायर को कैंसिल कर देते हैं, यानी सॉरी स्क्वायर से रूट को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से स्क्वायर है, अब स्क्वायर है तो कहने का मतलब कि यहाँ पे स्क्वायर जो है ये 2, यानी इसके अंदर दो संख्या, एक √2 है और एक 3 है। तो स्क्वायर एक बार 2 पे चलेगा, √2 पर चलेगा और एक बार 3 पर चलेगा। तो 3 तो क्या है, सिंपल है, साधारण है, इस पर कोई भी रूट नहीं है। तो जब 3 का स्क्वायर, यानी देखिए स्क्वायर का प्रहार जो है वो 3 पर भी होगा और 2 पर भी, मतलब दोनों पर प्रभाव पड़ेगा, 3 पर भी और 2 पर भी। तो अब स्क्वायर जब 3 पर आकर लगेगा तो यहाँ पे बना देगा 9, और यहाँ पे स्क्वायर जब 2 पे है तो 2 पर लगेगा तो रूट को कैंसिल कर देगा और बच जाएगा सिर्फ 2, और दोनों मल्टीप्लाई, यानी बीच में कोई चेन नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और दोनों आपस में गुना होकर क्या बना देगा, 9 दूनी 18। उसी प्रकार से 5, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 5। अब देखिए 3 इंटू √5 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे स्क्वायर का प्रहार इस पर पड़ेगा तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बगल में कोई भी चीज़ नहीं, यानी मल्टीपल में है, ठीक है। और ये स्क्वायर जो है इस पर जब स्क्वायर लगेगा, ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, तो बचेगा सिर्फ 5, यानी 9 5 जा 45 आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। तो कहीं पर भी अगर ऐसा कैलकुलेशन आ जाए, ऐसी चीज़ें आ जाए, तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर दीजिएगा। ये सब बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो कि 7 और 8 क्लास में बताई जाती थी। चलिए अब हम लोग लेके चलते हैं, हाँ,
ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी त्रिकोणमितीय रेशियो का बात किया जाए, जिसको हम लोग बोलेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात की बात किया जाए तो सर ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? तो जैसे आप लोग को पहले बता दिया गया था कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एक क्या हो जाएगा, आपका एक ट्रायंगल हो जाएगा जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। इसकी एक भुजा जो है, इसकी एक भुजा 90 डिग्री हो जाएगी। हम यहाँ पे नाम दे दे रहे हैं ए बी सी, जो कि आपको पता है कि सामने वाला भुजा हमेशा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा, है ना। ये वाला भुजा नीचे वाला क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। और जबकि ये वाला भुजा जो है ये क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। जिसको कर्ण को एस से, आधार को बी से और लंब को पी यानी परपेंडिकुलर से सूचित किया जाता है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होता है, जैसे कहने का मतलब कि यहाँ पे देखिए क्या कैसे फॉर्मूला बनता है। जैसे हम यहाँ पे सबसे पहले एक वैल्यू उठा लेते हैं पी को, यानी लंब को एक भुजा उठा लेते हैं और एक भुजा उठा लेते हैं क्या, एच को। अब यानी हम पी यानी कहने का मतलब कि लंब और उसके साथ साथ एच यानी कहने का मतलब कि कर्ण, ये हम दो भुजाओं को ले लेते हैं और दो भुजाओं को, इन दोनों भुजाओं को रेशियो के रूप में यानी अनुपात के रूप में क्या करेंगे, लिख देंगे। तो इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं पी अनुपात पी रेशियो एच। लेकिन जब हम इसको बट्टा में करेंगे तो पी बटा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। और ये जो पी बटा एच जो बना, तो ये पी बटा एच किसका फॉर्मूला हो जाता है, साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाता है। ये पी बटा एच किसका फॉर्मूला हो जाएगा, साइन थीटा का हो जाएगा। जबकि अब देखिए यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, अब एक बार b की तुलना s से करवाया जाएगा। यानी मान लीजिए कि अब हम एक बार क्या करेंगे, b यानी आधार को ले लेंगे। किसको ले लेंगे, आधार को। हम एक बार आधार को ले रहे हैं और एक बार क्या है हमारा h यानी कर्ण, तो h एक बार कर्ण को ले रहे हैं। तो आधार और कर्ण को हम ले लिए। जब आधार और कर्ण का हम क्या करेंगे, रेशियो करेंगे इस प्रकार से, तब रेशियो में इस प्रकार से हो जाएगा, है ना। और इसको हम लोग बट्टा में इस प्रकार से ऐसे रेशियो इसको हम रेशियो को में अगर बट्टा में बदले तो इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। और जब b बटा एच बना तो b बटा एच किसका फॉर्मूला है, तो b बटा एच जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या नाम देता है, कॉस थीटा। यानी कॉस थीटा का मान क्या होता है, b बटा एच नाम दिया गया। यानी कॉस थीटा बराबर b बटा एच कहा गया। जबकि वही आप आगे बढ़िएगा तो एक और अब क्या कर लीजिए, मान लीजिए इसका संबंध हो गया इन दोनों का। अब ये दोनों का संबंध दिखाने के लिए यानी एक बार हम लंब को है ना, लंब को और एक बार आधार को ये दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों को रेशियो में लिखेंगे। यानी P रेशियो B। और अगर बट्टा में लिखना है तो इसको हम लोग इस प्रकार से P बटा B यानी रेशियो से बट्टा में इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। और ये जो P बटा B आपका मान आया, तो P बटा B जो है हमेशा किसका मान होता है, तो हमेशा P बटा B जो है ये हमेशा tan थीटा का मान होता है। बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए इसको हम थोड़ा सा बेहतर तरीके से लिख देते हैं और बढ़िया समझ में आ जाए। जैसे आपको पता है कि सर हमने पढ़ा कि अगर हम P यानी लंब को है ना, और यदि हम H यानी कर्ण को अगर रेशियो में, अगर हम अनुपात में लिखकर इसको अगर बट्टा में बदलते हैं तो हमारा फॉर्मूला निकलता है P बटा एच यानी लंब बटा कर्ण। और ये लंब बटा कर्ण जो है किसका नाम मान दिया गया, तो साइन थीटा का। यानी हमारा जो साइन थीटा फॉर्मूला आता है, तो साइन थीटा को हम लोग किस रूप में जानते हैं, P बटा एच के रूप में। जबकि सर आपने कुछ देर पहले बताया कि एक और आता है हमारा कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर बताया गया B बटा एच। B बटा एच कहने का मतलब कि B का मतलब आधार हो जाएगा और h का मतलब आपका हो जाएगा कर्ण। अब आधार और कर्ण को रेशियो में करेंगे तो वो कॉस थीटा का मान कहलाएगा। जबकि वही आगे अब बढ़िएगा तो आपका क्या हम बोले थे आगे आगे देखिए आपका बोला गया था कि P बटा B यानी लंब बटा में आधार।
अब लंब बटा आधार जो है ये P बटा B जो है लंब बटा आधार, ये किसका मान आया, tan थीटा का मान आया। किसका मान आया, tan थीटा का। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, आपका एक अनुपात फॉर्मूला निकल गया, रेशियो फॉर्मूला निकल गया त्रिकोणमिति में, ठीक है, कि साइन थीटा बराबर P बटा H, कॉस थीटा बराबर B बटा H और tan थीटा इज इक्वल टू P बटा B। और ये तीनों को रेशियो के रूप में हम निकाल कर एक नया फॉर्मूला का रूप दिए, इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, तो त्रिकोणमितीय अनुपात फॉर्मूलाज यानी अनुपात सूत्र कहा जाएगा, याद रखिएगा। इसी चीज़ को अगर हम आगे लेकर चले तो आपको एक और बात यहाँ पे समझ में आएगा हमें, है ना। देखिए अगर सर यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि साइन थीटा का मान P बटा H डाल दिए हैं और कॉस थीटा का मान B बटा H डाल दिए हैं, टेन थीटा का मान P बटा B डाल दिए। चलिए सर आपने तो यहाँ पे फिक्स कर दिया है ना, ये हमारा है साइन थीटा का मान, है ना, ये हमारा कॉस थीटा का मान और ये टेन थीटा का मान। लेकिन अब हम एक काम करते हैं, ये जो अनुपात जो रेशियो वाला फॉर्मूलाज बना है, अगर हम इसको इस प्रकार से पलट देते हैं, H बटा P कर देते हैं, तब ये क्या हो जाएगा। तो अगर हम इस P बटा H यानी साइन थीटा के मान को अगर हम क्या कर देंगे, पलट देंगे, यानी नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे कर देंगे, तो यह एक और नया मान निकल कर आएगा, इससे एक और नया फॉर्मूला निकल कर आएगा, वो हो जाएगा कोसेक थीटा। याद रखिएगा कोसेक थीटा, यानी कोसेक थीटा का मान यहाँ पे H बटा P कहलाएगा। जबकि अगर इसको पलट दिया जाए, यानी H ऊपर और B नीचे अगर हम लिख देंगे, तो ये किसका मान कहलाएगा, तो इससे एक और नया मान निकलेगा, वो हो जाएगा हमारा सेक थीटा, यानी सेक थीटा का मान जो है हमारा H बटा B हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि इस वैल्यू को अगर हम पलट के लिख दिए तो इससे एक और फॉर्मूला का नया नेम निकल जाएगा, वो सेक थीटा, और सेक थीटा का मान जो होगा ये H बटा B हो जाएगा। जबकि अगर इसको पलट कर लिख देंगे इस रेशियो को, यानी नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे ऐसे, तो इससे एक और नया फॉर्मूला निकलेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला का नाम, तो वो हो जाएगा कॉट थीटा, है ना, ये हो जाएगा कॉट थीटा। अब आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि सर इस फॉर्मूला में जितना भी यहाँ पे फॉर्मूला लिखाया गया है, ये सब के सब फॉर्मूला में, ये कॉट थीटा, ये सब के सब फॉर्मूला में अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो रेशियो वाला जो है, रेशियो वाला यानी कहने का मतलब कि जो हमने जो लंब को, आधार को और कर्ण को लिखा है, ये सभी यूनिट को कहीं ना कहीं एक दूसरे से पलट कर लिखा गया, लेकिन सब के सब रेशियो में ही था, है ना। तो इसीलिए सब रेशियो को ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर करके लिखा गया, इसीलिए इसका नाम सबसे पहले तो रेशियो यानी अनुपात सूत्र कहा गया। और उसके साथ साथ साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये तीन नाम के बाद कुछ फॉर्मूलाज को, कुछ सूत्रों को और कुछ वैल्यूज को पलट कर लिखा गया, जिसे अन्य तीन यानी पलटने से अन्य तीन नए प्रकार के फॉर्मूला हमारे सामने देखने को मिले हैं, ठीक है। तो ये 6 फॉर्मूला जो है ये हमारा क्या कहलाएगा, तो त्रिकोणमितीय अनुपात यानी अनुपात सूत्र के नाम से इसे जाना जाएगा, ठीक है। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए तो हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने किसका किसका फॉर्मूला देखा, साइन का, कॉस का, टेन का, कोसेक का, कॉट का, सेक का और कोसेक का। ये हमारे सामने अभी अनुपात के रूप में ये 6 फॉर्मूलाज सामने आई है। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि ये जो है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इसका वास्तविक नाम क्या है, इसको कहाँ से लिया गया है, ठीक है, इसका वास्तविक नाम क्या है। तो आपको पता होगा कि साइन जो है, साइन का जो निर्माण हुआ है, यानी साइन जो है, साइन को इस प्रकार से इस रूप में लिखा जाता था साइन, यानी साइन जो है इस चीज़ से लिया गया है, याद रखिएगा। साइन जो है यहाँ से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद एक बात और ध्यान रखिएगा, कॉस जो है ये कोसाइन से लिया गया है, कोसाइन, ठीक है। टेन जो है टेंजेंट यहाँ से लिया गया है ना। कॉट जो है कॉटजेंट, सेक जो है सेकेंड, और जबकि कॉसेक जो है कोसेकेंट से, यानी कोसेकेंट से लिया गया है। साइन का वास्तविक रूप ये है, कॉस का कोसाइन, है ना, कॉस का कोसाइन, टेन का टेंजेंट, कॉट का कॉटजेंट, सेक का सेकेंट और कोसेक का कोसेकेंट। इस रूप में, यानी इन सभी का वास्तविक रूप ये नीचे वाला है ना, इस चीज़ से लिया गया है, याद रखिएगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक ना। यहाँ पे आपको एक आकृति दे दी गई है, एक यहाँ पे आपको क्या दे दी जाएगी, आकृति दे दी जाएगी इस प्रकार से।
ये हमारा हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और सी। अब यहाँ पे कहा जाएगा कि इस ट्रायंगल से आप क्या कीजिए, इस ट्रायंगल से हमको साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का क्या कीजिए, मान निकालिए। ये तीनों को बताना है, तो बताइए क्या करेंगे। तो आपको पता होगा, अब ये देखिए यहाँ पे मान नहीं दिया, आपको सिर्फ बताना है। तो साइन थीटा, तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, पी बोलेंगे, इसको एच बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। तो साइन थीटा बराबर हम किसको जोड़ा बनाते हैं, तो पी और एच को किसके बराबर, यानी साइन थीटा के बराबर किसको लिखा जाता है, पी और एच को। तो साइन थीटा के बराबर हम पी बटा एच को लिख सकते हैं। जबकि अगर आपसे पूछा जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर किससे लिखा जाता है, तो सर हमने तो आप ही तो बताया कुछ देर पहले, बी और एच को अगर हम बी और एच को किस रूप में लिख देंगे, बट्टा के रूप में लिख देंगे, ठीक है, रेशियो अनुपात के रूप में लिख देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का मान हो जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आपसे पूछा जाएगा टेन थीटा का मान बताइए, तो अगर हम सर पी को और बी को, इन दोनों को अगर रेशियो के रूप में पी बटा बी ऐसे इस प्रकार से लिख देंगे तो वो टेन थीटा का मान हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल, है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब एक और यहाँ पे इस प्रकार से आकृति दे दी जाएगी, एक और आकृति यहाँ पे दे दी जाएगी, पी क्यू आर, है ना। अब आपसे पूछा जाएगा कि इस आकृति से ये आपका हो जाएगा पी हो जाएगा, ये हो जाएगा एच हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। अब पूछा जाएगा कि बताइए सेक का मान बताइए, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक का मान बताइए, कॉसेक थीटा, और कॉट थीटा का मान बताइए। चलिए, तो आपने बताया था कॉट थीटा कि अगर हम टैन थीटा को नीचे वाला मान ऊपर और ऊपर वाला मान नीचे रख देंगे तो वो कॉट थीटा हो जाएगा। चलिए कैसे, तो टैन थीटा बराबर पी बटा बी है। अगर सर बी को अगर ऊपर कर देंगे, यानी कहने का मतलब कि बेस को, यानी कॉट में क्या हो जाएगा, टैन का अपोजिट हो जाएगा, नीचे वाला मान ऊपर और ऊपर वाला मान नीचे। तो नीचे वाला मान बी है तो बी को हम क्या करेंगे, कॉट में ऊपर करेंगे, और पी जो है जबकि ऊपर आता है टैन में, और लेकिन कॉट में इस पी को क्या करेंगे, नीचे, यानी पी और बी और पी का रेशियो अगर हम डाल देंगे, अनुपात निकाल देंगे, तो वो हमारा कॉट थीटा हो जाएगा। सेक थीटा में क्या हो जाएगा, तो सेक में पहले सर ऊपर आप एच को लिख दीजिए और फिर उसके बाद क्या लिख दीजिए, बी यानी आधार को लिख दीजिए, है ना। उसके बाद अगर आपसे पूछा है कॉसेक थीटा में क्या किया जाए, तो कॉसेक थीटा में क्या करना है, वही मान कि साइन थीटा का अपोजिट है, तो यानी नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, तो यानी हाइपोटेनस जो है उसको ऊपर लिखेंगे, और जबकि परपेंडिकुलर को नीचे, यानी पी। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मान निकल गया। तो ये आपका बेसिक से बेसिक चीज़ है, बेसिक से बेसिक बातें बताया जा रहा है, ठीक है, ताकि कभी भी किसी भी समय और कोई भी वक्त आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। चलिए, तो ये आपका सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास निकल गया, ठीक है। ये सभी कौन सा अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया। चलिए, अब यहाँ से एक आपको इस प्रकार से आकृति दे दी जाएगी। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ए लिख लीजिए पी क्यू आर। अब इसमें आपको बोल देगा, चलिए यहाँ पे 90 डिग्री साइन आर, है ना, और फिर आपसे पूछा जाएगा कि साइन आर और कॉस आर का वैल्यू निकालो, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा साइन पी और कॉस पी का वैल्यू आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। तो आपको पता है कि हमको साइन आर निकालना है, क्या निकालना है, साइन आर, है ना, साइन आर निकालना है, और कॉस आर निकालना है। तब कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि साइन थीटा यानी साइन, और यहाँ पे थीटा होता है, थीटा के जगह पे क्या दे दिया, आर दे दिया है। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर आपको फॉर्मूला होता है पी बटा एच। लेकिन जब आर दे दिया है तो हमने क्या बनाया, यानी कहाँ पे आर, यानी साइन आर, तो जहाँ पे जिस कोण का मान दिया है वहीं पर हमारा क्या बनेगा, थीटा बनेगा। तो आर के मान दिया साइन आर, तो आर के पास थीटा बनेगा, और इस थीटा के अनुसार लंब क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ये वाला भुजा, ठीक है, सामने वाला भुजा। तो हम क्या बोलेंगे, साइन आर के अनुसार लंब क्या हो जाएगा, तो पी और क्यू, तो यानी इसका पी और क्यू ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, पी क्यू,
फिर क्यू क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, ठीक। और एच का मान कितना हो जाएगा, तो पी और आर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो पी और आर क्या हो जाएगा, यानी इसके सामने वाला एच, यानी पी से आर तक हमारा क्या निकल जाएगा, एच निकल जाएगा। ये बातें बताया गया है। यानी देखिए कुल मिलाकर अगर आपसे पूछा जाएगा तो साइन आर का मान पूछा है तो साइन थीटा बराबर, यानी ये देखिए यहाँ पे थीटा की जगह पे आर लिख दिया है, ठीक है। तो थीटा की जगह पे आर ए बी सी कुछ भी रहेगा, तो आर है यानी थीटा का साइन थीटा का फॉर्मूला पी बटा एच होता है। तो मान लीजिए कि आर है यहाँ पे, तो कोण कहाँ पे बनेगा, यानी आर जो है, यानी मान लीजिए कि साइन आर, तो यहाँ पे आकृति में आर यहाँ पे है, तो आर जब यहाँ पे है तो थीटा का मान कहाँ, यानी थीटा भी यहीं पे यानी आर के पास बनेगा। अब थीटा यानी कोण यहाँ बन रहा है, तो थीटा के अनुसार इसके सामने वाला भुजा कौन है, ये वाला है ना, ये वाला सामने वाला भुजा। तो पी और क्यू सामने वाला भुजा है, तो पी और क्यू आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और फिर एच, तो एच हमको तो पता है कि एच हमेशा नियत होता है, तो पी और आर जो है यहाँ से यहाँ तक ये फिक्स भुजा है ना। तो ये जो पी और आर जो है ये हमारा क्या हो जाएगा आपका, ये हाइपोटेनस यानी लंब आधा ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब कॉस आर का मान, तो कॉस आर यानी बी बटा एच होता है, तो बी किसे कहेंगे, तो याद रखिए, तो बी जो है याद रखिए, जब ऊपर इधर वाला पी हो जाएगा, इस कॉस आर पूछा है, तो आर यानी थीटा का मान यहाँ पे आर के पास बनेगा, तो थीटा के सामने वाला पी हो जाएगा, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला बी ना कहलाएगा। जब इसके सामने वाला पी हो गया तो ये नीचे वाला थीटा के नीचे वाला मान क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा, यानी क्यू और आर जो है हमारा बी हो जाएगा। यानी आपको पता है कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला हमने क्या बताया था, तो बी बटा एच। तो सबसे पहले बी का मान, तो बी कौन है, क्यू और आर है। क्यू और आर, ये थीटा जब यहाँ है तो ये थीटा जिस भाग से सटा होता है वो हमारा बेस होता है, तो इससे सटा हुआ है ना, यानी थीटा के नीचे वाला, तो थीटा के नीचे क्या है, ये बगल में ये है। जब बगल में ये है तो थीटा जिस भाग से सटा होता है, कौन जिस भाग से सटा होता है वही क्या हमारा हो जाएगा, तो वो हमारा याद रखिएगा, जिस भाग से थीटा सटा रहेगा वो हमारा आधार हो जाएगा, बेस। तो क्यू और आर हमारा बेस हो जाएगा, तो बी का मान क्यू और आर हो जाएगा, जबकि एच फिक्स रहेगा पी और आर, तो पी और आर एच। चलिए, तो ये हमने निकाल लिया। फिर आपसे यहाँ पे दे देगा कि साइन पी का मान निकालना है, साइन पी का मान निकालिए, है ना, और फिर कॉस पी का मान निकालिए, कॉस पी का मान निकालिए। अब दो वैल्यू यहाँ पे दे दिया गया है। अब जब दे दिया है तो इसको थोड़ा सा इरेज कीजिए, इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, हटा लेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि साइन पी, अब पी यहाँ पे है और जहाँ पर अब साइन पी बोला है तो कोण का मान कितना है, थीटा का मान कितना दिया है, पी। अब थीटा के जगह पे पी दे दिया है तो कोण अब कहाँ बनेगा, पी के पास बनेगा, थीटा यहाँ पे बन जाएगा, है ना। अब देखिए क्योंकि हमसे साइन पी पूछा है तो थीटा की जगह पे पी दे दिया है, तो थीटा कहाँ पे बनेगा, पी के पास, तो पी के पास बन गया। अब थीटा जब यहाँ पे बन गया तो इस थीटा के अनुसार पी कौन होगा, लंब कौन है, क्योंकि साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो हमें पी का मान खोजना है, ठीक है। तो थीटा के अनुसार सामने वाला जो भुजा होता है वो हमारा लंब हो जाएगा, थीटा के ठीक सामने वाला। तो थीटा के सामने क्या है, ये वाला है, ये वाला भुजा है, क्यू और आर है, तो क्यू आर यानी साइन पी का मान, यानी पी का मान क्या हो जाएगा, क्यू और आर हो जाएगा। और जबकि एच तो फिक्स रहेगा पी और आर, तो एच का मान पी और आर हो जाएगा। जबकि वही आपसे कॉस पी पूछा जाए तो कॉस यानी बी बटा एच। अब बी कौन हो जाएगा, तो जब ये सामने वाला क्या हो जाएगा, सामने वाला हमारा लंब हो जाएगा, ठीक ना, पी के अनुसार, यानी कोण देखिए पी, थीटा का मान कहाँ है, पी, तो पी के अनुसार जब यहाँ पे कोण थीटा जो है पी पर बन रहा है तो सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो कॉस पी का मान क्या होगा, तो पी यानी कोण यही बनेगा, कोण बदलेगा नहीं, और जब कोण यही रहेगा, थीटा यही रहेगा, तो इसके अनुसार जो है सामने वाला क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो ये बगल वाला पी और क्यू जो है ना, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा आधार हो जाएगा। तो पी और क्यू को हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, और पी बटा आर को हम लोग क्या बोल देंगे, कर्ण बोल देंगे, यानी हाइपोटेनस बोल देंगे। तो ये आपका दो मान निकल कर सामने आ गया, है ना। चलिए, तो ये आपका यहाँ तक बेसिक चीज़ें थी, है ना। और भी आगे कुछ बताते हैं, देखिए। चलिए, अब हम कुछ फॉर्मूला का चर्चा कर लेते हैं। अब कुछ फॉर्मूला का चर्चा कर लेते हैं, है ना। जैसे आप लोग सुने होंगे, यहाँ पे एक और देखिए, ट्रिक अभी जितना है ना, अभी ट्रिक वगैरह जितना आपको देखा जाता है कि शुरू में ट्रिक बताना, ये बताना, वो बताना, ट्रिक को भी छोड़ दीजिए। अभी जो है मेन पकड़ेंगे, मेन समझेंगे, क्योंकि ट्रिक अभी लेकर हम लोग अभी बेसिक क्लास है, फर्स्ट क्लास है, और हम लोग को भी सीखना है, ना कि ट्रिक से तुक्का मारना है। तो ट्रिक अभी छोड़ दीजिए, फॉर्मूला देखिए, समझिए, है ना। अब पहला इसमें फॉर्मूला हम एक ले लेते हैं। कहा जाता है कि अगर हम साइन थीटा इंटू
कॉसेक थीटा अगर इस प्रकार से हम करते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो इसका मान 1 निकलता है। क्या निकलता है? 1 निकलता है। कैसे निकलता है तो समझिएगा। जैसे कहने का मतलब कि अगर हम साइन थीटा का अनुपात निकालेंगे, साइन थीटा का क्या निकालेंगे? अनुपात निकालेंगे, तो साइन थीटा का अनुपात p/h होता है। जी सर होता है ना। अब कॉसेक थीटा का अनुपात, अब इसका कॉसेक थीटा का अगर हम क्या निकालते हैं? अनुपात निकालते हैं, तो इसका अनुपात क्या होता है? तो कॉसेक थीटा का अनुपात यही साइन का अपोजिट होता है, यानी h/p हो जाएगा। अब बीच में गुना है तो गुना हो जाएगा। अब आपको पता है कि सर क्रॉस मल्टीप्लाई कट जाएगा। यहाँ से देखिए p/h और h/p। अब कहीं ना कहीं p से p कटा और h से h कटा, यानी यहाँ पे 1 और 1 आया है ना, तो 1 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो आपको पता होगा कि सर p से p कट गया तो 1 आया, और यहाँ से h से h कट गया तो 1 और 1 आया, है ना। तो 1 1 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। उसी प्रकार से साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से तो आपको याद रखना है, अगर कभी भी आपसे पूछे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान कितना होगा, तो इसका मान हमेशा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। याद रखिएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा? 1। अब देखिए, अब यहाँ से भी एक और फॉर्मूला निकालेंगे। अगर आपसे पूछेगा साइन थीटा बराबर इसमें क्या हो जाएगा, अब पूछे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो एक तो उधर पहले से है, लेकिन सिर्फ साइन थीटा पूछेगा तो कॉसेक थीटा, देखिए साइन के साथ गुना में है, लेकिन कॉसेक जो है जब बराबर के उधर जाएगा तो कॉसेक क्या हो जाएगा? बट्टा में हो जाएगा, यानी साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से, है ना। साइन थीटा एक बराबर के उधर पहले से एक क्या है? मौजूद है, लेकिन ये कॉसेक थीटा जो है जब बराबर के उधर जाएगा तो गुना में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? भागा में, है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब आपसे पूछ देगा कॉसेक थीटा बराबर तो क्या होगा? कॉसेक थीटा बराबर तो एक पहले से एक फिक्स रहेगा। अब कॉसेक थीटा पूछा है तो साइन थीटा जो है गुना में, अब साइन थीटा क्या हो जाएगा? उधर चला जाएगा। जब साइन थीटा बराबर के उधर जाएगा तो इधर गुना में था, लेकिन उधर जाकर क्या हो जाएगा? भागा में, यानी इस प्रकार से बन जाएगा। यानी एक फॉर्मूला जो है 3 रूप में क्या हो गया? बदल गया। आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक ना। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे, अब आपसे पूछा जाएगा, है ना, यहाँ पे अब आपसे पूछा जाएगा कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। कैसे होता है? तो वही बात यहाँ पर हो जाएगा। अगर आपसे कॉस थीटा और सेक थीटा पूछेगा तो यहाँ पे वही बात हो जाएगा। जैसे देखिए, आप समझिए, चलिए समझिएगा। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा जो है आपका यहाँ पे कॉस थीटा बराबर क्या होता है? b/h होता है, इंटू सेक थीटा का मान कितना होता है? तो यही अपोजिट करेंगे, h/b। अब h से h कैंसिल हो जाएगा, b से b क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे b से b कैंसिल हुआ एक बार में, यहाँ एक बार में ये कैंसिल हुआ। और 1 गुने 1 यानी 1 1 बच जाएगा। 1 में 1 से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हमारा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इसी प्रकार से कह सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान क्या निकल गया? 1 निकल गया। अब आपसे पूछेगा कि ठीक है बताइए कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो वहाँ पे एक तो देखिए बराबर को उधर एक फिक्स रहेगा, लेकिन कॉस थीटा बराबर पूछेगा तो सेक जो है उधर चल जाएगा एक की ओर, एक की ओर जाएगा तो गुना में था, सेक उधर जाकर क्या हो जाएगा? भागा में, यानी बट्टा में, इस प्रकार से, है ना। लेकिन अब आपसे पूछ रहे कि बताइए सेक थीटा बराबर क्या होगा। सेक थीटा बराबर क्या होगा? तो 1 उधर फिक्स रहेगा, बराबर के उधर 1 फिक्स रहेगा, इधर उधर होता नहीं है। अब सेक थीटा बराबर पूछा है तो अब कॉस है बराबर के उधर चला जाएगा एक की ओर, गुना में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? नीचे भागा में आ जाएगा। चलिए, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया? तैयार हो गया। आगे चलिए, अब आपसे पूछा जाएगा इस प्रकार से, देखिए अब समझिएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये कैसे होगा? तो tan थीटा का मान p/b होता है, कॉट थीटा का मान कितना होता है? b/p होता है। सर b से b कैंसिल हो गया, p से p कैंसिल हो गया, 1 इंटू 1 आ जाएगा यहाँ पे, यानी 1 बचेगा। चलिए हम समझ गए, बहुत बढ़िया बात है ना। चलिए, तो 1 इंटू 1 आ गया, यानी 1 हो गया। अब आपको पता होगा कि अगर आपसे पूछा गया tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर बताइए क्या होगा। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान क्या होगा? 1, यानी फॉर्मूला आ गया tan थीटा
टेन थीटा जो है ना, टेन थीटा बराबर क्या पूछेगा, तो एक उधर फिक्स रहेगा और टेन थीटा बराबर पूछेगा तो कॉट थीटा उधर चला जाएगा एक की ओर और गुना में है ना यहाँ पे, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, भागा में कॉट थीटा, इस प्रकार से। चलिए अगर आपसे पूछ देगा कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 तो फिक्स है उधर, लेकिन अब टेन उधर चला जाएगा और ये बट्टा में इस प्रकार से लग जाएगा टेन थीटा। इट इज क्लियर। हम तुमको निगाहें इस कदर छुपा लेंगे। चलिए क्लियर है यहाँ तक ना। ये जो चीज़ें हैं ये सब चीज़ें कंफर्म रखिएगा, क्लियर रखिएगा, है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा सबसे बड़का बाप सबसे बड़का खिलाड़ी मैथ के ही है हवन। तो कहीं पर भी तनी मुनी सुई डगमगा के ना चाहिए। ये पैरवा में एक अलगे दिक्कत हो गया है। तुम चाहो बचो इतना हो। चलिए एक और यहाँ पे सर हमने बताया कि एक और यहाँ पे फॉर्मूला, अगर हम साइन थीटा को कॉस थीटा के साथ रेशियो में अगर लिख देते हैं, है ना, बट्टा में अगर इन दोनों को लिख देते हैं तो इसका ये जो है इसके बराबर क्या निकलता है, यानी इसका मान क्या निकलेगा। तो अगर हम साइन थीटा और कॉस थीटा को अगर बट्टा में लिखते हैं, रेशियो में अनुपात के रूप में लिख देते हैं, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, टैन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टैन थीटा, है ना, याद रखिएगा। अब कैसे होगा, तो साइन थीटा बराबर सर होता है पी बटा एच होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच होता है ना। अब आपको पता है पी बटा एच और ये h ऊपर जाएगा इस प्रकार से, यानी कहने का मतलब ये दोनों h काटेगा तो क्या बचेगा, p बटा b बच जाएगा। यानी h से h अगर हम कैंसिल करेंगे तो p बटा b बचेगा और p बटा b किसका मान है, तो p बटा b टेन थीटा का मान है। यानी कहने का मतलब कि साइन थीटा और कॉस थीटा, यानी यहाँ पे देखिए p बटा साइन थीटा का मान p बटा h और कॉस थीटा का मान b बटा h। अब यहाँ से h से h जब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा p बटा h बचेगा, है ना, सॉरी p बटा b बचेगा। तो p बटा b किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा को अगर रेशियो के रूप में अनुपात के रूप में रखा जाए तो किसका मान कहलाएगा, टेन थीटा, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अब एक और बात याद रखिएगा, अगर हम इस प्रकार से कॉस थीटा को ऊपर कर देते हैं, है ना, और कॉस थीटा को ऊपर और साइन थीटा को नीचे कर देते हैं, तब क्या होगा, तब कुछ नहीं होगा, वही होगा जो खुदा चाहेगा। यानी देखिए यहाँ पे कॉस थीटा का मान क्या होगा, b बटा h हो जाएगा और साइन थीटा का p बटा h। अब सर वही h से h कैंसिल हो गया तो बचेगा b और p। अब b और p किसका मान होता है, तो सर b और p जो है कॉट थीटा का मान होता है। तो इसके बराबर इन कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कौन सा फॉर्मूला नया निकल कर आएगा, कॉट थीटा निकल कर आएगा। चलिए तुम चाहो बचो जितना हम तुमको चुरा लेंगे। ओहो चलिए समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे एक आकृति आपको इस प्रकार से दे दी जाएगी, ए बी एंड सी। अब यहाँ पे आपको कह दे देगा एक एक, तो इसका मान क्या होगा निकालना है ना। अब सबसे पहले इसमें याद रखिएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन दे देगा, है ना, कि आकृति से साइन थीटा कॉस थीटा व टैन थीटा का मान ज्ञात करें। तो साइन थीटा हम जानते हैं कि p बटा एच होता है, कॉस थीटा b बटा एच होता है और टैन थीटा p बटा b होता है। तो सर हमने यहाँ पे जाना कि देखिए अगर थीटा नहीं यानी ए बी सी ना दिया हो तो थीटा यहीं से ही कोण बनेगा, है ना। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि p बटा एच, अब h का मान तो सर एकरा में है ये नहीं है,
एच का मान एकरा में है ये नहीं है, लेकिन ई दोनों tan थीटा का मान तो निकल जाएगा, लेकिन साइन थीटा और cot थीटा का मान निकालना, cos थीटा का मान निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब हम डिफिकल्ट कुछ नहीं होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर इस स्थिति में ऐसा कार्य करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एच का मान निकालेंगे, एच का मान निकालेंगे तभी वो सबको मान पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या बोला गया था, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, है ना, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब सर एच का मान तो नहीं हमें मालूम है, पी का मान कितना होगा, तो पी का मान 1 दिया हुआ है, चलिए 1 का स्क्वायर कर लिए। बी का मान कितना है, बी का मान भी 1 दिया है, तो बी के जगह पे 1 कर लिए, है ना। अब एच स्क्वायर, अब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो उधर जाकर सर रूट चढ़ जाएगा, यानी 1 1 हो जाएगा 2, यानी एच का मान, अब देखिए 2 इसका वर्गमूल तो बाहर निकलेगा नहीं, जब वर्गमूल बाहर नहीं निकलेगा तो सेम रूट में ही रहेगा, यानी एच का मान कितना निकला, √2 निकला। अब साइन थीटा का मान निकालिए, तो पी का मान कितना हो जाएगा, तो पी का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा, एच का मान कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। चलिए बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान भी यहाँ पे देखिए 1 दिया है तो 1 और एच का मान √2 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे p बटा बी, तो p बटा बी का मान 1/1, इस प्रकार से आपका यहाँ पे मान क्या हो गया, निकल गया। उम्मीद है समझ में आया होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब आपसे बोला गया है कि tan थीटा 5/12 हो तो साइन थीटा, cos थीटा और sec थीटा का मान निकालें। एक और क्वेश्चन आपके सामने आती है, देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आती है, और उस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उस क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि tan थीटा 5/12 हो तो साइन थीटा, cos थीटा व tan थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सर सेक थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सर आपने बताया कि tan थीटा का मान p/b होता है, तो यहाँ पे 5/12 दिया गया है, तो ऊपर वाला p का मान हो जाएगा 5 और नीचे वाला b जो है वो 12, यानी b का 12 जो है किसका मान हो जाएगा, b का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे सर तो a b करके दिया नहीं है, थीटा दे दिया, तो थीटा के अनुसार से कोण यहीं पे बनेगा, और जब कोण यहीं पे बनेगा, है ना, तो p का मान 5, तो 5 जो है ये वाला हमारा 5 हो जाएगा, और ये वाला नीचे वाला क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। चलिए 5 ये और ये 12 हो गया, तो ये हमारा मान नहीं पता है, तो इसको हमको क्या करना है, निकालना है। तो हमको याद रखिएगा, यानी हमारा tan थीटा बराबर p/b, यानी यहाँ पे tan थीटा का मान दे दिया गया, तो ऊपर वाला p का मान हो जाएगा नीचे वाला b का मान, तो p का मान हम क्या रखेंगे 5 और b का मान क्या रखेंगे 12। सर यहाँ पे ABCD करके नहीं, tan A tan B नहीं दिया, यानी थीटा दे दिया, तो थीटा के अनुसार कोण यहाँ पे यहीं बनेगा, और इसके सामने वाला भुजा लंब और नीचे वाला भुजा क्या हो जाएगा, आधार, और इसके सामने वाला भुजा कर्ण हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा, है ना। अब हमको एच का मान नहीं दिया गया है, और साइन थीटा बराबर फॉर्मूला चूंकि हम जानते हैं, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला p/h होता है, cos थीटा का मान जो है वो क्या हो जाएगा हमारा b/h हो जाएगा, और sec थीटा का मान हमारा h/b हो जाएगा, है ना। तो सर हमको निकालना है, और हमको एच हमारे पास तो मालूम ही नहीं है, तो जब एच मालूम नहीं होता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे वही करते हैं, पाइथागोरस का फॉर्मूला, पाइथागोरस सूत्र द्वारा, पाइथागोरस सूत्र द्वारा निकालेंगे हम एच का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस सूत्र का फॉर्मूला क्या बताया गया था, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। चलिए सर कर्ण का मान यानी एच का मान नहीं मालूम है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, लंब का मान कितना है p, यानी p का मान लंब यानी कितना है 5 का स्क्वायर, और b यानी आधार कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर यहाँ पे कर लेंगे। एच स्क्वायर 5 का स्क्वायर सर 25 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। चलिए यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, 5 4 9 हो जाएगा यहाँ पे सर, और 4 और 2 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे एच बराबर, अब 169 का वर्गमूल कितना निकलता है 13 निकलता है। तो सर लीजिए
तो दीजिए, यहाँ पे एच का मान कितना निकल गया 13। तो चलिए सर हमने एच का मान कितना निकाल दिया 13 निकाल दिया। हमने 13 निकाल दिया, तब हमसे पूछा था साइन थीटा का मान ज्ञात करो, यानी पी बटा एच का मान हमको निकालना अब है ना। फिर बोला गया था कॉस थीटा का मान इससे निकालना है तुमको, यानी बी बटा एच निकालना है। सेक थीटा का मान हमको निकालना है, यानी एच बटा बी निकालना है। तो P बटा H निकालना है, तो P का मान हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। H का मान हमने 13 निकाला है ना। B का मान कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। H का मान हमने क्या निकाला 13 निकाला। H बटा B, H का मान हमारा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और B का मान कितना हो जाएगा 12। लीजिए हमने जीत लिया। लो जीत गए हो तुम। चलिए यहाँ पे फॉर्मूला के अनुसार हम लोगों ने क्या किया, इसको सॉल्व कर दिया। पूरे 10 बज गई बा हो। हाँ चलिए ये क्लियर हो गया। अब एक बात याद रखिएगा, अगर हमको याद रखिएगा कर्ण यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल में, एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमको एच का मान निकालना है, एच का मान निकालना है, तो इसके बराबर फॉर्मूला आता है पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अगर हमको p का मान लीजिए h और b दे दिया गया है, पी स्क्वायर यानी p का मान निकालना है, तो बी स्क्वायर सॉरी एच स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्मूला पर लगाना पड़ता है ना। अगर हमको क्या निकालना हो, अगर हमको बी स्क्वायर का मान निकालना हो है ना, b का मान यानी आधार निकालना हो, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ये फॉर्मूला का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए तो यहाँ तक प्यारे साथियों आज के लिए पूरा बेसिक क्लास खत्म हो गया। उम्मीद है कि पूरी तरह से आपको समझ में आया होगा, पूरा क्लियर होगा। जैसा होगा कहीं पर भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और जो कि बातें कल बताई गई थी जैसे ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास के बारे में, उसके रिलेटेड और उससे रिलेटेड कोई भी बात बोलना हो, कोई भी बात पूछना हो, तो आप हमारे दिए गए चैनल या फिर चैनल के माध्यम से जो आपका कॉन्टैक्ट है हमारा कोचिंग का 7644862631 या 7479518936 आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके अन्य जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, सभी लोगों को गुड नाइट हमारे तरफ से। और जितने भी अभी स्टूडेंट जो कि 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी गुड नाइट नहीं है, वो लोग अभी मन से बढ़िया से और कम से कम पूरा फुल डेडिकेशन के साथ पूरे दिल और दिमाग को एक साथ करके शांति मन से अभी पढ़ाई कीजिए, ताकि आपका और आपके पूरे परिवार तथा समाज जो है, समाज का नाम जो है ऊँचा हो सके। फलानवा समाज का लड़का जो है, फलानवा आदमी का लड़का जो है हाथना नंबर से पास भइल बा। चलिए तो सभी लोगों को प्यारे साथियों फिर से आप लोगों को अगले वीडियो में अगले क्लास में मिलते हैं। बिल्कुल धन्यवाद, जय हिंद।